इसलिए आमतौर पर बेसन में मटर पीसकर मिलाया जाता, लेकिन किसानों के अनुरोध पर जब मटर का आयात कनाडा से बंद कर दिया तो यहाँ मटर महंगा हो गया, चना सस्ता हो गया। मैं लद्दाख में भी रहा हूं, वहां एक ही फसल होती है साल में, या तो मटर बो या तो जौ। इसलिए वो ओट्स जौ का और मटर का बहुत प्रयोग करते हैं। तो आप सोचें, इस तरह वहां अकाल पड़ा। आजकल कहीं अकाल नहीं पड़ता है। अकेला यूक्रेन पूरे यूरोप को गेहूं पहुंचाता है। मैं यूक्रेन भी गया हूं, जाता रहता हूं, वहां इतनी गेहूं होती है। तो जब अकाल पड़ा, चंडाल और चंडालनी बच्चों को भोजन नहीं दे पा रही थी, लोग भूख से बहुत मर रहे थे। चंडाल ने अपनी पत्नी से कहा कि गांव में अकाल पड़ गया है, मैं नगर में जाऊंगा, कुछ कमा कर धन लाऊंगा जिससे बच्चों का पोषण कर पाए। यह बोलकर वो ब्राह्मण वर्ष चंडाल, क्योंकि वो चंडाल हो गया था, शहर की तरफ बढ़ा। 2-3 दिन का पैदल रास्ता चलने के बाद जब शहर के उत्तर मार्ग पर पहुंचा, सुबह सुबह उसको प्रहरी लोगों ने, संतरी लोगों ने पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा, भाई मेरा कोई दोष नहीं है, क्यों पकड़ रहे हैं? बोला, सुनो, इस शहर का राजा का देहावसान हुआ, मृत्यु हुई है। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी वसीयत यह है, जो उत्तर द्वार से परदेसी, नगर का नहीं, परदेसी प्रथम प्रवेश करे सुबह, उसको राजा बनाना। इसलिए आपको बधाई हो, अब आपका राजाभिषेक होगा, आप राजा बनेंगे। ब्राह्मण खुश हुआ, राजाभिषेक हुआ, वो राज्य करने लगा। उधर जब बहुत समय ब्राह्मण चंडाल और चंडालनी और बच्चों के पास नहीं पहुंचा, तो वो अपने पति को ढूंढने के लिए अपने बच्चों के साथ उस नगर में आई। महल के चौबारे पर उसने राजा को देखा, जो ब्राह्मण था उसका पति। सब दौड़ते हुए राजभवन में आए और बच्चे कहने लगे, पिताजी पिताजी। तो सभासदों ने देखा, ओ ये तो चंडाल है लोग, इसका मतलब है ये आदमी चंडाल था और हम पर शासन किया, धिक्कार है इसको। प्रजा ने, सभासदों ने उस राजा ब्राह्मण का तिरस्कार किया। प्रतिशोध में आकर एक कमरे में बंद होकर उसने आत्मदाह किया, अपने को जला दिया। इतने में वो उठ पड़ा, विष्णु जी से कहा, महाराज ये तो सपना दिखाया आपने, ये कौन सी माया दिखाई है? बोला, सुनो हे ब्राह्मण, अब तुम उस गांव में भी जाओ, तुम्हें वो चंडालनी भी मिलेगी जिससे तुमने शादी की है, वो बच्चे भी मिलेंगे जो तुम्हारे माध्यम से पैदा हुए हैं, वो गांव भी मिलेगा, और तुम उस राज्य में जाओ जहां के तुम राजा थे, और जिस कमरे में तुमने आत्मदाह किया वो भी मिलेगा। बोला, ये कैसे? ये तो मैं एक पल सिर्फ पानी में रहा था। बोला, जाकर देख के आओ। जब ब्राह्मण यथार्थ में वहां पहुंचा तो उसने वहां चंडालनी को पाया, अपने बच्चों को भी देखा। वो आश्चर्यचकित हुआ। बाद में उस नगर में पहुंचा, जानकारी ली। बोला, हाँ, एक चंडाल यहाँ राजा बना था,
जिस कमरे में आत्मदाह किया वो कमरा भी देखा। बोला, वापस आकर विष्णु जी से कहा, महाराज ये तो बहुत बड़ा कौतुक है। बोला, यही तो माया है। आप जिस जगत को सत्य और नित्य मान रहे हैं ये एक स्वप्न है। इससे पहले न जाने कितने शरीर आपने धारण किए, हर बार आपके माता पिता भाई बंधु मिले, ये एक स्वप्न है। तभी तो नानक देव जी भी अपनी वाणी में फरमा रहे हैं, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कुछ साचो नहीं, नानक साची मान। और साहब भी फरमा रहे हैं, जगत है रैन का सपना, समझना कोई यहाँ अपना। इसलिए आत्मदेव इस भ्रम में मन और माया के कारण नाना जन्मों से दुख उठाता आ रहा है। जैसे एक बालक अपनी ही परछाई में प्रेत आत्मा का भाव लेकर दुखी होता है, उसका दुख यथार्थ होता है, इसी प्रकार ये आत्मा इस जगत में मन और माया के कारण भ्रमित है राम। बस एक ये स्वप्न अवस्था है। जिस तरह हरिश्चंद्र को 12 वर्ष के बीच जाने का भ्रम हुआ था, एक रात्रि में सिर्फ, एक रात्रि में, कभी कभी आपको भी ऐसा होता है, रात्रि में आप सोचते रहते हैं, इतनी कल्पनाएं कर लेते हैं, इतनी प्लानिंग करते हैं, वो क्या था, उसका कोई समाधान नहीं था। ये तो केवल चित्त की स्मरणा थी। थोड़े ही काल के बीतने पर बहुत काल बीत जाने का भ्रम हुआ था हरिश्चंद्र जी को। स्वप्न अवस्था में तथा उन्मत्त अवस्था में और ही दिखाई देता है। असंभव बात स्वप्न संभव अस्त, इससे भी यही सिद्ध हुआ कि यह सब भ्रम है। जैसे पाषाण स्तंभ में पुतलियां होती है, पाषाण पत्थर की शिला में, उनका पत्थर से अलग अस्तित्व नहीं है। हे राम, इसी तरह ये विश्व आत्मा के अतिरिक्त इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये तुम्हारी चित्त की कल्पना से है, तुम इस जगत को मिथ्या जानो। वैसे ही आत्मा से विश्व है तथा जिस भांति स्तंभ से भिन्न अस्तित्व पुतलियों का नहीं होता, उसी भांति आत्मा से भिन्न अस्तित्व इस जगत का भी नहीं। आत्मसत्ता तो सदैव अपने आप में स्थित रहने वाला है, नित्य सनातन अद्वितीय, जरा मरण से रहित और अजन्मा है। यही सिद्धांत समस्त धर्मशास्त्रों का भी है। जिस तरह स्वप्न में दिखने वाले सभी पदार्थ स्वप्न अवस्था के भ्रम के कारण नित्य लगते हैं, यही बात साहब धर्मदास जी को समझा रहे। इसलिए लोक परलोक सब स्वप्न है, आत्मा अजन्मा है। प्राणी जब मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसके जीव को कुछ देर तक मूर्छावस्था रहती है। ये बात मैंने पहले भी कही थी। वो घोर मूर्छावस्था आ जाती है, जीव को वो सुसुप्ति में ले जाते हैं। जैसे ऑपरेशन करने के लिए पहले मूर्छावस्था में ले जाते हैं, इस तरह मृत्यु के समय भी मूर्छावस्था में ले जाते हैं। पहले वो मूर्छावस्था इतनी भयंकर होती है, उसको कुछ याद नहीं होता है। आप देखते हैं फिल्मों में भी, किसी को थोड़ी चोट लग गई तो मेमोरी वो भूल जाता है, उसकी मेमोरी को वहां सीज किया जाता है। तत्पश्चात शीघ्र ही उसको अपने जन्म, देश, काल, क्रिया, धनादि, परिवार रूपी अनेक भांति के जगत का आभास मिलता है। आप देखते हैं कभी कभी मृतक आत्माएं जो मर चुके हैं वो सामने आते हैं, क्योंकि उनका जीव उधर ही घूमता है। फिर
जीवत मरिए भोजल तरिए, अंत काल तह तजिए सब, तू अजहू काहे न तजे। साहिब की वाणी बड़ी मार्मिक है। इसलिए हे राम, आत्म तत्व की प्राप्ति का उद्यम करना चाहिए। इस मानव तन को दुर्लभ कहा क्योंकि इसमें ज्ञान तत्व है। किंतु यथार्थ में कुछ नहीं है। जो स्मृति होती है वह भी असत्य ही है, यानी जो आपकी मेमोरी है वो भी झूठ है। मैंने मेमोरी पर बोला भी था, यानी डॉक्टर भी तो मेमोरी सीज करता है ना ऑपरेशन के टाइम पर। आजकल तो वैज्ञानिकों ने थ्योरी निकाल दी है, वो दावा कर रहे हैं हम इंसान को अमर बनाएंगे। मौत के 7-8 मिनट तक ब्रेन लाइव रहता है। इस तरह किडनी भी लाइव रहती है, कुछ वाइटल ऑर्गन लाइव जिंदा रहते हैं। 8 मिनट का टाइम होता है, 7-8 मिनट का। तो वो मेमोरी को कलेक्ट कर लेते हैं और दूसरे शरीर में मेमोरी प्रविष्ट कर सकते हैं। मैंने इसका व्यापक और विस्तार से वर्णन भी किया। आजकल वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। कहा हे राम, बस इसको तुम खुद सीज करो। मन के निग्रह के बाद, मन बुद्धि चित्त अहंकार की क्रियाओं के निवृत्त होने के बाद जो अभिष्ट बचा, हे राम, वही तो आत्मा है, कहीं दूर नहीं है। स्मृति चाहे अनुभव से हो अथवा अनुभव ही बिना, दोनों स्मृतियां ही असत्य हैं। उदाहरण, जैसे कोई सपने में अपनी देह को देखे तो यह अनुभव मिथ्या है, क्योंकि वह देह कोई मरने की स्मृति से नहीं दिखाई दी। लेकिन एक कौतुक है, स्वप्न में स्वप्न देखने वाला सब कुछ तो देखता है, अपने को नहीं देखता है। वाह, क्या कमाल है। वहां यथार्थ क्या है? यथार्थ यह है कि बाकी पदार्थ वो देख पा रहा है, अपने को नहीं देख पा रहा है। जैसे एक मादक पदार्थों का सेवन करने वाला, उसकी बुद्धि भ्रमित होती है, वो सब चीजें घूमती देखता है, घूम नहीं रही है, उसकी चित्त की कल्पना के कारण से ऐसा हो रहा है। केवल कोरी कल्पना है। इन वचनों को सुनकर आपके कथन अनुसार यदि संपूर्ण जगत ब्रह्म मात्र है तो सृष्टि इस जगत के आश्रय से क्या प्रयोजन है? अभी यहां पर संवाद आता है। वो राजा पद्य का जो मैंने आपको वृतांत बताया था, कह रहे हैं बाद में वो ही ब्राह्मण वशिष्ठ के रूप में आए। ब्राह्मण ब्रह्मा के आश्रय से उत्पन्न हुआ है, किंतु यथार्थ में ब्रह्मा भी कुछ नहीं है। देख रहे हैं, जितना भी यह जगत दिखाई देता है, यह सब उसी ब्राह्मण के मंदिर में। वास्तव में इसकी सत्ता कुछ नहीं है, सब भ्रमजाल है और मन के विकार से दिखाई देता है। जिस भांति का संकल्प होता है उसी भांति का जगत दिखाई देता है। यहां पता है किसने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा, जिनके हृदय भावना जैसी, जिनके हृदय भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन कैसी तैसी। कृपया ये बताइए कि हम उस सृष्टि को किस उपाय से देख सकते हैं जिसमें मृत्यु हुई थी। वह जगत चिताकाश में देखने को मिलेगा। मैंने ये बात भी कई बार बोली है। इंसान की 3 मेमोरी है। एक मस्तिष्क की, जो आपके पास मेमोरी,
एक अंतःकरण की, एक आत्मा की। मस्तिष्क की मेमोरी जो है वो अंतःकरण की मेमोरी को स्वीकार नहीं करती है। हर इंसान के अंतःकरण में 100 जन्म का वृतांत है, पर वो भ्रमांक है। जैसे स्वप्न में भी आपको अपना बोध तो होता ही है ना कि मैं मधु हूं। उसी बोध के कारण तो आप अपने माँ बाप भाई बहनों को देख रहे हैं ना। बस वो जो आपका बोध था उस समय वो भ्रमांक था। उस समय न तो आपने यथार्थ माँ को देखा, न तो पिता को देखा, न तो भाई बहनों को देखा। पर ये बड़ा भ्रम, ये भ्रम बहुत दृढ़ भ्रम होता है। इस तरह ये अवस्थाएं भी भ्रमांक है। वह जगत चिताकाश में देखने को मिलेगा, किंतु बिना योग अभ्यास के तुम उसको देखने में समर्थ नहीं हो। वाह, बड़ी अच्छी बात बोली। महाभारत में एक वृत्तांत है। धृतराष्ट्र ने वासुदेव कृष्ण से कहा, महाराज मैं अपने पिछले 100 जन्मों को देख रहा हूं। इस 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण से मुझे अंधा होना पड़ा। वासुदेव कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से उसको 101वां जन्म दिखाया। उसको देख करके वो स्वीकार किया, बिल्कुल मुझे अंधा होना चाहिए था। एक मेंढकी के गर्भ में 100 अंडे थे। मुझे पूरा वृत्तांत ठीक से ध्यान में नहीं है ये, लेकिन कहीं उस मेंढकी की मृत्यु इनके द्वारा हुई थी, जिस कारण बोला ये तुम्हारी पत्नी वो मेंढकी है, 100 बच्चे वो मेंढकी के बच्चे हैं और तुम्हें अंधा होना पड़ा। कुछ ऐसा वृत्तांत है, झूठ नहीं बोलना है, मुझे पूरा वृत्तांत याद नहीं है। जन्म एक नहीं जन्म अनेका, मिटे नहीं कर्म का लेखा। तो दूसरी मेमोरी आपके पास है अंतःकरण की, पर अंतःकरण की मेमोरी में उठने वाले विचारों को ये मस्तिष्क स्वीकार नहीं करता, कंट्रडिक्शन हो जाएगा। ये इस जन्म की ही चीज़ों को ढोने में सक्षम नहीं है, इसलिए पिछले जन्म के आपके उठने वाले विचार भाव उनको महत्व नहीं देता, लेकिन होता है। आप देखें ना, बच्चेपन में कोई बच्चे शांत है, कोई आक्रांत है, उनको किसने सिखाया? कोई बड़े जिद्दी है, कोई बड़े शील है। जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। इस तरह तीसरी मेमोरी आत्मा की, जब आत्मा सतलोक में पहुंचती है, अनंत युग हो गए आपको वहां से आए, ये नहीं लगता है वहां कि ये अनदेखा देश है। वहां ये होता, ओ यहाँ तो मैं रहता था, कितना बड़ा कौतुक है। बस मन का पसारा रोक ले, सब सुख तेरे साथ। ये सभी संकल्प विकल्प मन के कारण होते हैं। आत्मा उनको नित्य मान बैठी अपनी ऊर्जा से, बस मन का पसारा रोक ले, इंद्रिय पसारा रोक ले, सब सुख तेरे साथ। उसका संसाधन ही सुमरण है। तभी तो साहब कह रहे हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरण संकुच न है। साहेब बंद की।